गुड मॉर्निंग। नमस्कार, जय हिंद, जय सर्वोत्तम। कैसे हैं डॉक्टर्स? हाँ जी डॉक्टर्स, आर यू रेडी? तो साहब स्टार्ट कर रहे हैं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन मीन सर्कुलेटरी सिस्टम 11th एनसीईआरटी के चैप्टर की एक और लाइव क्लास। और अभी तक जो पढ़ाया गया टॉपिक वो है ब्लड, ब्लड ग्रुप और ब्लड कोगुलेशन। डन। तो जो भी लिया गया उसका थोड़ा सा रिवीजन तो बनता है। सो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। आप रेडी हैं? ठीक है, स्टार्ट। मिनरल फॉर ब्लड कोगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग इज विच मिनरल रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज, या ये ना बात स्टूडेंट, which WBC have S-shaped nucleus. Done. Next question. Next question. Clear? Antigen present on. Next question. Blood group O have which antibody? Done. Next question. हाँ जी, डन है कि नहीं है? क्या हो गया? कैसे कर रहे हैं भाई? यस। प्लेटलेट्स are produced from, प्लेटलेट को प्रोड्यूस करने वाली सेल का नाम बताना पड़ेगा। क्लियर? श्योर। WBC फॉर इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी, विच WBC फॉर इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी। जोरदार। क्या हो गया है? मस्त तैयार। यूनिवर्सल डोनर ग्रुप इज, तो मुझे लग रहा है पूरा तैयार है आपका। RH फैक्टर वाला पॉइंट क्लियर, इनके जवाब आप दे रहे होंगे। हाँ जी, चलिए साहब से स्टार्ट करता हूँ। इनके सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। आपको मेरे बेटा पूरा परफेक्ट है मुझे पता है, फिर भी मुझे सॉल्यूशन देने हैं उसके। मिनरल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज कैल्शियम। कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिक्वायर्ड मिनरल कैल्शियम। ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिक्वायर्ड विटामिन के। विटामिन की लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। वाह भाई वाह, नयन मित्तल ने तो पूरा प्रिंट करके डाल दिया।
अगला क्वेश्चन, विच WBC हैव शेप न्यूक्लियस? बेसोफिल्स एंटीजन प्रेजेंट ऑन RBC सरफेस। ये है ना बात स्टूडेंट। ब्लड ग्रुप ओ है विच एंटीबॉडी? अरे दोनों ब्लड ग्रुप ओ में तो एंटी-A एंटी-B दोनों एंटीबॉडी रखता है। ये लीजिए स्टूडेंट, प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट सेल। दोबारा बोलने की कोशिश करूंगा, मेगा कैरियोसाइट सेल्स होती है जो प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करने का काम करती है। डन डन डन। WBC फॉर इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगर पूछा जाता, लिम्फोसाइट्स स्टूडेंट याद करिए, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। उसके बाद यूनिवर्सल डोनर ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ, और उसमें बेस्ट जाना तो O नेगेटिव। मैंने बहुत अच्छी तरह बताई थी ये बात, आपको अच्छी तरह तैयार भी होगा। तो लास्ट क्लास हमारी NCERT से आपने रीडिंग कर ली, निकल ली, अभी सारे क्वेश्चन सही हैं, क्लियर। अब जरा मैं आपसे और बात करूंगा स्टूडेंट, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट और मिल जाए आपका, फिर मजा आ जाएगा। NCERT का सीक्वेंस मेरे तो है, हमने जो डिजीज़ पढ़ी थी उसका नाम था इरिथ्रोब्लास्टिस फॉइटैलिस, और इरिथ्रोब्लास्टिक फॉइटैलिस जो डिजीज़ पढ़ी थी मैंने उसमें आपको कुछ कंडीशंस बताई थी बेटा, मुझे उसका सपोर्ट चाहिए। वो डिजीज़ कब होगी? व्हेन हस्बैंड इज़ अ RH पॉजिटिव एंड वाइफ इज़ अ RH नेगेटिव। गॉट इट? यही जब होगी। और उसके बाद इसमें स्टूडेंट क्या होगा? वाइफ इज़ RH नेगेटिव, कॉमा चाइल्ड यानी फीटस इज़ अ RH पॉजिटिव, यही होगा। यानी कि RH नेगेटिव प्रेग्नेंट मदर में RH पॉजिटिव फीटस होगा, तब जाके डिजीज़ होगी, है ना। दुष्यंत ने पूछा है कि विच इज़ यूनिवर्सल रेसिपेंट? AB पॉजिटिव, है ना। चलिए, उसके बाद मैंने आपसे ये पूछा था कि स्टूडेंट फर्स्ट चाइल्ड इसमें नॉर्मल होगा, और इसमें होगा क्या? तो इसमें मैंने आपको बताया था कि RH एंटीबॉडी स्टूडेंट एंटर इनटू RH पॉजिटिव फीटस। क्यों बेटा जी? यही बोल रहा हूँ ना, मैं सही बोल रहा हूँ ना बेटा जी? मुझे सपोर्ट चाहिए आपका। फ्रॉम RH नेगेटिव मदर। गॉट इट बेटा जी? RH नेगेटिव मदर इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सपोर्ट करना। RH नेगेटिव मदर, RH पॉजिटिव फीटस, श्योर, थ्रू प्लेसेंटा, डन करते हैं स्टूडेंट। क्यों बेटा? यस, अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद मैं आगे की बात करना चाहूँगा, इसमें इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइडेड बाय इंजेक्टिंग anti-RH antibody into mother immediately after first delivery। 72 घंटे के अंदर अंदर होता है जनरली, ये इंपॉर्टेंट। ये भी चीज़ इसके साथ तैयार मान लूँगा मैं। ये लीजिए स्टूडेंट, मुझे तो पूरा लग रहा है कि मस्त समझ में आया होगा ये, और ये इसके 3 नीट के लिए बहुत जोरदार टॉपिक। तो इरिथ्रोब्लास्टिक फीटस पे जनरली यही क्वेश्चन बनते हैं। वाह, तैयार है साहब। अनुष्का यादव ने बिल्कुल सही जवाब दिया। नरेश पटेल ने प्लीज़ चेक किया। स्टार्ट। चलिए, बहुत जोरदार। तो मेरे हिसाब से मेरे सारे बेटा को बिल्कुल बढ़िया मस्त समझ में आ गया होगा। एक बार रेस्पॉन्स दे दो ताकि अगले टॉपिक पे आऊँ, NCERT का सीक्वेंस चुनूँ। दे दें सभी लोग रेस्पॉन्स कि सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट। लाइव क्लास कंटिन्यू रखो। नहीं,
वाह, जोरदार आ गया रेस्पॉन्स, आप कुछ भी कहो। ये होता है साहब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का और एक्टिव स्टूडेंट्स का, हार्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट है नीट के लिए। और अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे स्टूडेंट, बस इन्हीं स्टूडेंट्स जो जोरदार रेस्पॉन्स देते हैं, जो बिल्कुल एक्टिवली बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं मेरे साथ साथ अपनी स्क्रीन के सामने, उन्हीं की वजह से पढ़ा रहा हूँ सर, उन्हीं की वजह से पढ़ा रहा हूँ, साफ बात बता रहा हूँ, नहीं तो मैं तो लाइव नहीं पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स अब आपके लिए लाया हूँ एक और सर्कुलेटरी फ्लूइड। एनसीईआरटी के सीक्वेंस में लिम्फ एक वर्ड लिखा हुआ था, अब आपको सर्कुलेटरी फ्लूइड में के बारे में बताना चाहूँगा। श्योर, तो स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट। एक और सर्कुलेटरी फ्लूइड जिसका नाम है लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड के नाम से बुलाया जाता है। स्टूडेंट आपको कुछ बेसिक नॉलेज देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि टिश्यू में क्या होता है। ये होता है टिश्यू हमारे पास, या कुछ नॉलेज देने के बाद इसके बारे में बात करूंगा। लिम्फ है कहाँ, कहाँ बना, कैसे क्या। आज ब्लड के बारे में था। हमारी बॉडी में दो सर्कुलेटरी फ्लूइड है, वन इज द ब्लड, वन इज द लिम्फ। तो ब्लड कहाँ बना वो तो समझ में आ गया। ब्लड के दो टुकड़े, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी फॉर्म्ड एलिमेंट। तो प्लाज्मा तो लीवर में बनता है और फॉर्म्ड एलिमेंट रेड बोन मैरो में बनती है। डन हो गया, ब्लड कहाँ बना। अब बात आती है लिम्फ कहाँ बना, कैसे बना, तो इसके बारे में बात करता हूँ स्टूडेंट। ये टिश्यू होता है, ये टिश्यू, और उसके अंदर ये सेल होती है, और सेल के बीच में स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो आज आपके सामने ये स्टार्ट आ गया टिश्यू फ्लूइड। ये रहा थोड़ा बहुत। श्योर, ध्यान से देखना जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, बहुत अल्टीमेट चीज़ मिलने जा रही है। स्टूडेंट एक बात बताऊँ, टिश्यू के अंदर जो ब्लड लेकर आ रही है, ध्यान से देखना, दिस वन ये आर्टीरियोल है, और अंदर आने के बाद जो ये बनाती है वो कैपिलरी होती है स्टूडेंट। दिस वन ये कैपिलरी हो गई, ये कैपिलरी, और दूसरे सिरे पे वेन्यूल होती है, ये वेन्यूल, दिस वन। तो ये जो होती है स्टूडेंट, इसका नाम अगर कोई पूछ ले तो आज जवाब देने वाला होना चाहिए हमारे पास, और वह है कैपिलरी, दिस वन, कैपिलरी। अच्छी तरीके से समझाना चाह रहा हूँ आपको, एक एक लाइन ध्यान से सुना। ये कैपिलरी है स्टूडेंट, ये, और कैपिलरी आपके सामने आ गई। स्टार्ट, अब सुनना मेरी बात को थोड़ा सा बढ़िया लेके। तो कैपिलरी आ गई, अब ये कैपिलरी टिश्यू फ्लूइड में है ना। ये देखो इधर, अभी हो गया, अब ये, अब ब्लड आया स्टूडेंट, और ब्लड हाई प्रेशर पे आता है। ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट क्या होता है कि ब्लड का जो प्लाज्मा वाला पोर्शन होता है वो नीचे आ जाता है फिल्टर होके, और टिश्यू फ्लूइड में आके मिक्स हो जाता है वाटर के साथ, सॉल्युबल सब्सटेंस के साथ स्टूडेंट, और यहाँ आ जाता है, ये आ गया फिल्टर होके नीचे, दिस वन, ये आ गया ये, और एक्सचेंज होता है, सेल उसको काम में ले लेती है। लेकिन स्टूडेंट ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी कि आरबीसी, प्लेटलेट्स नीचे नहीं आते। श्योर, समझ रहे हैं आप मेरी बात। ये यहाँ पर, अब स्टूडेंट मेरी बात को सुनना, यहाँ से जब वेन्यूल होता है तो रिटर्न हो जाता है, टिश्यू फ्लूइड ऊपर चला जाता है, पर लार्ज प्रोटीन को नीचे छूट जाते हैं। हाँ है ना, लार्ज प्रोटीन नीचे छूट जाते हैं और ये सब चीज़ें रह जाती है, और बाकी ये ऊपर पहुँच गया, ये चला गया सब्सटेंस, रिटर्न वापस वेन्यूल में पहुँच गया। पर अब एक बात बताऊँगा, जितने प्रेशर से नीचे फिल्टर हुआ उतने प्रेशर से ऊपर नहीं गया, तो सारा की सारा ब्लड जितना छन कर आया था उतना ऊपर नहीं जाएगा और टिश्यू फ्लूइड का पार्ट बन जाएगा। डबल स्टार, दोबारा बोल रहा हूँ, हाई प्रेशर के कारण कैपिलरी में जैसे ब्लड जाता है नीचे फिल्टर होकर आ जाता है ब्लड प्लाज्मा। उसके बाद स्टूडेंट दूसरे एंड पे वेन्यूल इसको सक करती है और ये ऊपर चला जाता है। लेकिन स्टूडेंट जितने प्रेशर से फिल्टर हुआ उतने प्रेशर से ऊपर नहीं गया, तो ऐसी कंडीशन में सेम अमाउंट ऊपर नहीं जाएगा, तो सम अमाउंट रिमेन इन द टिश्यू फ्लूइड, ये रह गया, और वह एक्सचेंज का काम कर रहा है। डबल स्टार, एंड दिस इज कॉल्ड द टिश्यू फ्लूइड, दिस इज ऑल्सो नॉन एज द लिम्फ। तो आज के बाद ये समझ में आया लिम्फ कहाँ बना, लिम्फ टिश्यू में बना, लिम्फ टिश्यू में बना, लिम्फ ब्लड से बना। लिम्फ ब्लड और सेल के बीच में मिडिल मैन की तरह काम करेगा, इसलिए लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड ही बोल दिया जाता है। और फॉर्म्ड एलिमेंट नीचे नहीं आए, इसलिए लिम्फ का कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा जैसा इक्विवेलेंट माना जाता है। डबल स्टार के साथ जो फ्लूइड निकल कर आया उसको टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। अब सुनो स्टूडेंट, जहां जहां समझ में आ रहा है, डन। अब देखना स्टूडेंट, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो स्टूडेंट टिश्यू है वहां पर स्टूडेंट कुछ इस तरीके से, जहां ब्लड कैपिलरी वहां इस तरीके से ऐसे करके एक एंड पे बंद लिम्फ कैपिलरी होती है, दिस इज कॉल्ड लिम्फ कैपिलरी, डबल स्टार के साथ स्टूडेंट, या ये लिम्फ कैपिलरी के नाम से बुलाई जाती है। ये एक एंड इनका क्लोज होता है, ब्लड कैपिलरी के दोनों एंड ओपन होते हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये ब्लड कैपिलरी का दोनों एंड ओपन है और लिम्फ कैपिलरी का एक एंड क्लोज है स्टूडेंट। ये तो टिश्यू के बीच बीच में लिम्फ कैपिलरी होती है। अब जो टिश्यू फ्लूइड लिम्फ कैपिलरी में एंटर कर गया वो तो बन जाएगा लिम्फ, डबल स्टार, और जो नहीं करा वो टिश्यू फ्लूइड ही रहेगा। तो इसीलिए लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड जैसा ही मानते हैं, कंपोजिशन उसका, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन सब ब्लड प्लाज्मा जैसा है। लिम्फ इज a middleman of body which act as a middleman between blood and cell, double star।
एनी प्रॉब्लम? मज़ा आ रहा है समझ में? व्हाट इज़ द लिम्फ? तो आज क्वेश्चन ये समझ में आया सर, ब्लड से फिल्टर होकर लिम्फ बनता है, टिश्यू में बनता है, और लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड में कोई खास फर्क नहीं है, इनका कंपोजिशन सेम है। अब जो लिम्फ कैपिलरी और आगे लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो होगा वो लिम्फ कहलाएगा, वरना जो बाहर रह गया ये पोर्शन, ये तो टिश्यू फ्लूइड ही है। डबल स्टार। श्योर? स्टूडेंट एक बात और बताऊं, आरबीसी प्लेटलेट्स फिल्टर होकर आए थे क्या? नहीं आए थे, इसलिए लिम्फ में आरबीसी एब्सेंट, लिम्फ में प्लेटलेट्स एब्सेंट, लेकिन डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होंगी। स्टूडेंट आपको पता है डब्ल्यूबीसी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, कैन क्रॉस द कैपिलरी वॉल, डायपेडेसिस, तो इस वजह से सम डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट इन द लिम्फ। लिम्फ में लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा होगी, लिम्फ में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होगी बट लेस देन ब्लड, ब्लड के कंपेयर में कम होगी बट हाँ होगी। यानी आज अगर मैं आपसे बोलूं तो लिम्फ में क्या है? लिम्फ में प्लाज्मा है, यस सर। लिम्फ में आरबीसी है, नो सर। लिम्फ में प्लेटलेट है, नो सर। लिम्फ में डब्ल्यूबीसी है, यस सर। यानी लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी, यस सर। अच्छा स्टूडेंट, आज कितना मस्त चीज आ रही है, देखना, थोड़ा गंभीरता लेना। ये अगर मैं आज आपसे कहने बैठूं तो आप भी कहोगे सर आपने क्या चीज बताई, देखना, द लिम्फ, यस सर, इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी, ओके सर। और अगर मैं आपसे बोलता कि स्टूडेंट सीरम इज इक्वल टू, तो जवाब जाता, सीरम इज इक्वल टू, तो जवाब जाता प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, यस, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, श्योर। समझ में आई बात? क्या हुआ, नहीं आया समझ में? एक बार और बोलता हूं, थोड़ा ढंग से सुनना स्टूडेंट, मजा आ जाएगा। एक बार और, बहुत अच्छी तरह। हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, बिल्कुल होता है, टिश्यू के पास पहुंचता है, बिल्कुल पहुंचता है, और टिश्यू में जब पहुंचता है तो वो कैपिलरी से फिल्टर होकर बाहर आ जाता है, प्लाज्मा फ्लूइड रिलीज आउट, दिस इज कॉल्ड द टिश्यू फ्लूइड, और उसका कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा जैसा ही होता है, श्योर, उसका कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा जैसा ही होता है। हो गया, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होकर आया, ओके बेटा जी। अब स्टूडेंट ये जो टिश्यू फ्लूइड नीचे आया, ये रिटर्न नहीं हो पाया पूरी की पूरी वेन्यूल के अंदर, तो जो यहां रह गया उसमें से जो ब्लड लिम्फ कैपिलरी में एंटर कर गया वो लिम्फ कहलाएगा। तो लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड लगभग सेम है स्टूडेंट, अलग अलग नहीं है, बस ये है कि टिश्यू फ्लूइड यहीं रहेगा टिश्यू में, और लिम्फ अब आगे सर्कुलेट होने जा रहा है, और मिडिल मैन की तरह काम करेगा, जो एक्सचेंज का काम करता है, न्यूट्रिएंट, गैसेज, वेस्ट प्रोडक्ट्स, इन सब का सेल और ब्लड के बीच में। तो अब आइए स्टूडेंट कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। यानी लिम्फ में आरबीसी है, नहीं है, डब्ल्यूबीसी है, यस है, लेस देन ब्लड, प्लेटलेट है, नहीं है, लिम्फ में प्लाज्मा है, इसलिए लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी, लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी, सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। मजा आ गया। एक स्टूडेंट आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर एक वर्ड आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, वाह, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और ये क्या था अगर आपको याद हो तो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ये था स्टूडेंट जो मैं बोलना चाहूंगा एक बार और वह है प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन, या प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन, ये हो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसे कहते हैं स्टूडेंट, तैयारी जोरदार, एक लाइन नहीं छोड़ी हमने, प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन, ये होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। डन। एक भी लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट के समझ में नहीं आई हो, मजा आ जाए। यस, लिम्फ और प्लाज्मा का कंपोजिशन मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन में सेम है, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन में सेम है, गॉट इट? हाँ या ना? चलिए बहुत शानदार। अब स्टूडेंट आइए एक एक लाइन पढ़ते हैं जो ऊपर से नोट्स के अपन ले रहे हैं। ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज, स्टूडेंट दिस वन, ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ, ये बहुत इधर लिखा नहीं पा रहा। As the blood passes through the capillaries in tissue, some water along with many small
water soluble move out into the space between the cells of tissue, leaving the large protein and most of the formed element. जोरदार, ये लो स्टूडेंट, ये क्लियर. ये जो फ्लूइड बाहर निकल कर आया, दिस इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड. इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन ब्लड प्लाज्मा. ओके. एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस एटसेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड. ओके, इसीलिए तो मिडिल मैन ऑफ बॉडी बोला गया है. अब स्टूडेंट, ये जो फ्लूइड है इसको कलेक्ट करेगी लिम्फ कैपिलरी या लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा. तो लिम्फ के बारे में एक और क्वेश्चन आया था, मैं उसका जवाब देता हूं. लिम्फ में क्लॉटिंग कैपेसिटी है? बिल्कुल है. लिम्फ में क्लॉटिंग कैपेसिटी मिलेगी तो लिम्फ कैन क्लॉट. यस. लिम्फ में स्टूडेंट वेस्ट प्रोडक्ट CO2 ब्लड के कंपेयर में ज़्यादा होंगे, न्यूट्रिएंट्स और O2 ब्लड के कंपेयर में लेस होंगे. लिम्फ में WBC ब्लड के कंपेयर में लेस होगी, पर होगी. लिम्फ में RBC 0, प्लेटलेट 0. हाँ जी, नहीं आया समझ में? तो लिम्फ क्या है? मिडिल मैन ऑफ बॉडी. लिम्फ के पॉइंट्स बताता हूँ आपको, थोड़ा सा सपोर्ट करना. ये देखिए, इट इज़ अ कलरलेस टिश्यू फ्लूइड. यस सर. इट इज़ मिडिल मैन ऑफ बॉडी. वाई सर? बिकॉज एक्सचेंज बिटवीन सेल्स एंड ब्लड, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस बिटवीन ब्लड, वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन ब्लड एंड सेल्स. अगला, लिम्फ इजिकल टू प्लाज्मा प्लस WBC. यस सर. लिम्फ में प्लेटलेट्स आर एब्सेंट. ओके. WBC are present but less than blood. Okay. Lymph is for immune response of body. Okay. Function है. Lymph has clotting capacity. Yes sir. तो lymph can clot. Yes. Blood can clot. Yes. Serum can clot. No. Serum can't clot. Menstrual fluid can clot. No. Menstrual fluid can't clot. Ultimate. नहीं आया बेटा जी. उसके बाद स्टूडेंट, CO2 वेस्ट प्रोडक्ट इनसॉल्युबल प्रोटीन मोर देन ब्लड. यस सर. इन लिम्फ O2 न्यूट्रिएंट लेस देन ब्लड. यस सर. कुछ आया नहीं आया समझ में मेरे बेटा? यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट. ये पॉइंट्स जो दिए थे ये भी परफेक्ट. आज के बाद स्टूडेंट प्लाज्मा प्लस WBC इजिकल टू लिम्फ हो जाएगा. आज के बाद स्टूडेंट सीरम इजिकल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इजिकल टू प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन. अब स्टूडेंट आपको एक बात बताता हूं, यहाँ टिश्यू से थोड़ा सा सपोर्ट करना. यहाँ टिश्यू से स्टूडेंट, टिश्यू से लिम्फ को कलेक्ट करने का काम लिम्फ कैपिलरी करेगी. लिम्फ कैपिलरी और ब्लड कैपिलरी दोनों सेम होती हैं. बस फर्क इतना है, ब्लड कैपिलरी के दोनों एंड्स ओपन होते हैं और लिम्फ कैपिलरी ब्लाइंड ट्यूब होती है जिसका एक हैंड बंद होता है. स्टूडेंट श्योर. दूसरा पॉइंट बताना चाहूंगा आपको एक बहुत जोरदार. टिश्यू की एक ऑर्गन की सारी लिम्फ कैपिलरी आपस में फ्यूज होकर, यूनाइट होकर स्टूडेंट लिम्फ वेसल बनाती है जो लिम्फ को बाहर लेके आ जाती है. तो हर ऑर्गन से एक लिम्फ वेसल बाहर निकलती है हमारे स्टूडेंट, और वो लिम्फ वेसल लिम्फ कैपिलरी के फ्यूज होने से बनती है. यानी लिम्फ का अगर मैं फ्लो देखूं तो सबसे पहले टिश्यू में लिम्फ बना और वहां से उसको लिम्फ कैपिलरी ले गई. लिम्फ कैपिलरी यूनाइट एंड फॉर्म लिम्फ वेसल. तो अब लिम्फ वेसल बाहर निकल कर आ रही है. जोरदार पॉइंट. हमारी बॉडी में स्टूडेंट पतली पतली लिम्फ वेसल्स होती है, इनका नेटवर्क होता है जो लिम्फ का फ्लो करने का काम करती है. तो आज लिम्फ का फ्लो आपको बहुत जोरदार समझ में आ रहा है. देखिएगा इधर, ये नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक द मेजर वेन्स. ये लीजिए स्टूडेंट, द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ. लिम्फ, ये जो बहेगा वो लिम्फ है स्टूडेंट. लिम्फ एक इंपॉर्टेंट कैरियर की तरह काम करता है स्टूडेंट कई चीज़ों का. हाँ, न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स के, वेस्ट प्रोडक्ट्स के, इनके सबके कैरियर की तरह काम करता है. जोरदार. अब सुनो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या हुआ जरा वो बताने की कोशिश करूंगा आपको. ध्यान से देखना है इधर. टिश्यू. तो स्टूडेंट टिश्यू में स्टूडेंट एक बार और, टिश्यू में सबसे पहले लिम्फ बना. बोल दो हाँ. टिश्यू में लिम्फ बना. आपने कहा यस सर, ये बना. अब सबसे पहले उसको कैसे ले जाएंगे उस पर थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मुझे स्टूडेंट आपका. ये देखो इधर, टिश्यू में लिम्फ बना साहब. ये टिश्यू से उसको लिम्फ कैपिलरी ने कलेक्ट करा साहब. लिम्फ कैपिलरी बिल्कुल ये ब्लाइंड ट्यूब होती है, सिंगल लेयर की बनी हुई ब्लड कैपिलरी की तरह. लिम्फ कैपिलरी यूनाइट होकर क्या बनाएगी? लिम्फ वेसल. तो आपके हर ऑर्गन से क्या बाहर निकल कर आ रही है? लिम्फ वेसल. ये लिम्फ को बाहर लेकर आएगी. स्टूडेंट लिम्फ वेसल के अंदर भी वॉल्व्स होते हैं. हाँ, वॉल्व्स प्रेजेंट. ये
लिम्फ वेसल्स में ये वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। श्योर, आपके हर ऑर्गन से लिम्फ वेसल निकली पड़ी हुई है। क्लियर हो गया? अब मैं आपको बताता हूँ एक जोरदार बात। श्योर, आपके थोरेसिक रीजन में दो मेजर पाइप हैं स्टूडेंट। दोबारा सुनना, थोरेसिक वेसल में स्टूडेंट, थोरेसिक साइड में आपके चेस्ट वाले जोन में दो, थोरेसिक कैविटी में दो मेजर वेसल हैं, लिम्फेटिक वेसल, एंड दीज आर कॉल्ड द लिम्फेटिक डक्ट, थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड वाली ज़्यादा बड़ी है, तो दीज आर कॉल्ड द थोरेसिक डक्ट स्टूडेंट, राइट एंड लेफ्ट। तो इनका अब ये राइट एंड लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट स्टूडेंट, जोरदार ये होती हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपकी बॉडी की सारी लिम्फ वेसल्स जितनी भी हैं वो अपना सारा लिम्फ कलेक्ट करके इन दोनों वेसल्स के अंदर डाल देती है। अपर लेफ्ट साइड की जितनी भी लिम्फ वेसल्स है वो राइट साइड की वो राइट वाले में डालेगी, और अपर लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट में डालेगी। यहाँ हमारे इस रीजन पे दो थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट हैं स्टूडेंट। दोबारा देखिएगा, मान लीजिए ये राइट वाली थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट मान लीजिए ये स्टार्ट, और ये लेफ्ट वाली थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट है, ये लीजिए डन। तो स्टूडेंट ये जो लिम्फ वेसल्स आ रही हैं, कोई भी वो लिम्फ वेसल, ये राइट वाली राइट में खुलेंगी, लेफ्ट वाली लेफ्ट में खुलेगी। ये अपर साइड की डायफ्राम के ऊपर वाली स्टूडेंट ये, यानी कि अगर राइट हैंड की बात की जाए तो राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट में खुलेगा। श्योर, अब आगे डायफ्राम के नीचे यानी हमारे एब्डोमिनल रीजन और हमारे दोनों लेग्स यानी हैंड लिम्फ की, तो वो स्टूडेंट सब लेफ्ट में खुलेंगी क्योंकि लार्जर और मेन वेसल है। तो आज आपकी पूरी बॉडी का लिम्फ आपने कलेक्ट करवा के दो मेन वेसल में डाल दिया, वो है थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। समझ में आ रहा है? वो है थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट स्टूडेंट, जोरदार, हाँ है ना। और ये थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट हो गई, और ये आपके स्टूडेंट ये इस जगह पे शोल्डर वाले जोन पे मेजर वेन जाती है, सब क्लेवियन वेन, जी हाँ स्टूडेंट, उसमें दोनों की दोनों थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट ओपन होती है स्टूडेंट। ये इधर वाली राइट सब क्लेवियन वेन में राइट वाली थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट ओपन हो जाएगी, और लेफ्ट वाले में लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट ओपन हो जाएगी। मजा आ गया स्टूडेंट? हाँ, तो स्टूडेंट दोनों की दोनों थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट सब क्लेवियन वेन में ओपन होती है। आपने कहा डन, और सब क्लेवियन वेन में ब्लड बह रहा होता है, तो फाइनली आपका लिम्फ ब्लड में मिक्स हुआ शोल्डर वाले जोन पे, यानी आपकी पूरी बॉडी में लिम्फ बना टिश्यू वाले जोन पे, टिश्यू में बना, और वहां से सारा लिम्फ कलेक्ट करके शोल्डर में जा रही सब क्लेवियन वेन उसके ब्लड में डाल दिया गया। यानी कि मेजर वेन्स जो होती है उनके ब्लड में लिम्फ को मिला दिया जाता है स्टूडेंट। डन, ये यानी लिम्फ का फ्लो अगर कोई पूछे तो तैयार। एक बात और आपको बताऊं, ऑर्गन से जो लिम्फ वेसल्स निकलती है पतले पतले पाइप होते हैं स्टूडेंट, या वो स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर से भी पास होते हैं, दीज आर कॉल्ड द लिम्फ नोड्स। आपकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर और होती है, दिस इज कॉल्ड द लिम्फ नोड्स स्टूडेंट। शानदार, तैयार। ये लिम्फ नोड्स क्या है? ये स्वेलन होती है स्टूडेंट, या ये फूली हुई जगह होती है जो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, ये लिम्फोइड टिश्यू से लाइंड होती है, और यहीं पर ही लिम्फ को स्टूडेंट फिल्टर किया जाता है। लिम्फ में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनको हटाने का काम करते हैं। लिम्फ नोड्स इम्यून रेस्पॉन्स के लिए हैं। ये लिम्फोसाइट WBC मिलाते हैं लिम्फ में, और जब लिम्फ इनमें से पास होता है ना स्टूडेंट, तो ये उसको क्लीन करते हैं, हाँ उसको क्लीन करते हैं। इसीलिए स्टूडेंट लिम्फ नोड्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट है बॉडी में। इसलिए कहीं भी अगर बॉडी में इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, तो लिम्फ नोड में से जब वो पास होगा तो लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है। लिम्फ नोड हमारी बॉडी में जगह जगह है रेगुलर इंटरवल पे। कुछ लिम्फ नोड के तो नाम ही फेमस है स्टूडेंट, टॉन्सिल्स यहाँ गले में होते हैं जो, हाँ ये लिम्फ नोड का एग्जाम्पल है। स्प्लीन लिम्फ नोड है आपकी बॉडी का, टॉन्सिल्स, स्प्लीन, हाँ इंटेस्टाइन में स्टूडेंट बहुत पेयर्स, पेचिस, ये सब लिम्फ नोड के एग्जाम्पल है। तो लिम्फ नोड है, सबसे ज्यादा लिम्फ नोड हमारे नेक रीजन में होते हैं स्टूडेंट यहां पर। तो लिम्फ नोड से पास होता है जहां उसको फिल्टर किया जाता है, तो इसीलिए लिम्फ इम्यून रेस्पॉन्स का काम करता है बॉडी का। लिम्फ, हाँ ये लिख रहा है लिम्फ इज फॉर इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी, वो इसीलिए क्योंकि लिम्फ इम्यूनिटी देने से रिलेटेड हो गया। तो स्टूडेंट जरा मुझे सपोर्ट मिल जाए आपका, जब आएगा मजा, नहीं तो नहीं आएगा मजा। कि आज के बाद लिम्फ का फ्लो अगर पूछा जाए तो आपको याद हो जाना चाहिए, सबसे पहले टिश्यू में लिम्फ बना, यस सर, वहां से उसको लिम्फ कैपिलरी ने लिया, यस सर, फिर वो लिम्फ वेसल्स में गया, यस सर, लिम्फ वेसल से लिम्फ नोड में से पास हुई, यस सर, फिर लिम्फ वेसल थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट में ओपन हुई, राइट वाली राइट में, लेफ्ट वाली लेफ्ट में, यस सर, और फिर थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट सब क्लेवियन वेन में जाकर खुली, यस सर, और नाउ लिम्फ मिक्स इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डन। नहीं आया समझ में? रहने दो फिर, कोई मतलब नहीं, इतनी मेहनत करके तब बढ़िया तैयार करवाया,
पर समझ में नहीं आया क्या हुआ भाई, गलती हो गई क्या। कोशिश कर रहा है आपको बिल्कुल परफेक्ट बता देने की स्टूडेंट, मुझे लग रहा है पूरा परफेक्ट हो गया होगा। तो लिम्फ का फ्लो भी बता दिया, बॉडी में 2 फ्लूइड है आज उनको समझा दिया। एक फ्लूइड का नाम रखा गया स्टूडेंट क्या, एक फ्लूइड का नाम रखा गया ब्लड, एक फ्लूइड का नाम रखा दिया लिम्फ। लिम्फ में लिम्फ नोड्स आएंगे, लिम्फ नोड्स लिम्फोसाइट WBC सीक्रेट करते हैं। आज अगर फ्लो चार्ट की बात करूं तो फ्लो चार्ट में दे रहा हूं ना आपको यार, देखो तो सही आप फ्लो चार्ट, आपको मजा आ जाएगा। ये लो ये फ्लो चार्ट पकड़ो, टिश्यू, फिर वहां से लिम्फ कैपिलरी, फिर लिम्फ वेसल्स के बाद लिम्फ नोड में से पास होगा, फिर थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट, वो 2 होती है, राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट ये छोटी होती है, लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट ये लंबी और मोटी होती है, बड़ी होती है, ये मेन लिम्फ वेसल है आपकी बॉडी की, और दोनों की दोनों थोरेसिक डक्ट ओपन इनटू राइट ओपन इनटू सबक्लेवियन वेन, ये अपनी वाली में, ये अपनी तरफ की में। नहीं, सब क्लेवियन वेन हमारी बॉडी में शोल्डर से पास होती है। आप हमारा आर्टीरियल और वीनस सिस्टम पढ़ेंगे तो हमारी बॉडी की ये वेन है सब क्लेवियन वेन, और इसी की फिर ब्रांचेस होती है जो हाथ में जाती है, चेस्ट में जाती है, और इसी सब क्लेवियन वेन में स्टूडेंट आपकी थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट ओपन होकर आपकी बॉडी का सारा लिम्फ डाल देती है। एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताता हूं स्टूडेंट, आपकी जो इंटेस्टाइन होती है ना, जी हाँ इंटेस्टाइन सुन लें आप, उसमें जो लिम्फ कैपिलरी होती है ना, लिम्फ कैपिलरी वो मेनली फैट एब्जॉर्प्शन में मदद करती है, या जी हाँ फैट एब्जॉर्ब में आता है स्टूडेंट, और इसकी वजह से वो मिल्किश कलर के उससे, तो दे आर नॉन एज अ लैक्टियल्स। जोरदार पॉइंट बता रहा हूँ आज आपको, हाँ लैक्टियल्स। इंटेस्टाइन की लिम्फ कैपिलरी को लैक्टियल्स के नाम से जाना जाता है, और लैक्टियल्स जो होती हैं स्टूडेंट उन्हें क्यों कहा गया, बिकॉज दे फॉर फैट एब्जॉर्प्शन, फैट के एब्जॉर्प्शन की वजह से उनका ये नाम पड़ा लिम्फ कैपिलरी का। पूरी बॉडी में केवल इंटेस्टाइन की लिम्फ कैपिलरी को लैक्टियल्स कहते हैं ड्यू टू फैट एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। हाँ, और लैक्टियल्स वर्ड मिल्किश अपीयरेंस की वजह से आया है। जोरदार नहीं, से यस और नो, सब कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, से यस और नो। मजा आना चाहिए यार, मुझे बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि मजा आ गया यार, कुछ भी कहो। लैक्टियल्स तो ये बता दिया। एनसीईआरटी तैयार, एनसीईआरटी का सीक्वेंस चल रहा है, डन। लिम्फ टॉपिक फिनिश। व्हाट इज लिम्फ? Lymph is a circulatory fluid of body. Lymph is a tissue fluid. Lymph is a middleman of body. Help in the exchange of nutrients, gases between blood and cell. वाह वाह वाह। लिम्फ में क्लॉटिंग कैपेसिटी है, लिम्फ में आरबीसी नहीं है, लिम्फ में प्लेटलेट्स नहीं है, लिम्फ में डब्ल्यूबीसी है बट ब्लड से कम है। वाह। लिम्फ टिश्यू में बनेगा, फिर उसको लिम्फ कैपिलरी ले जाएगी, फिर वहां से लिम्फ वेसल में, फिर लिम्फ नोड में से पास होगा। लिम्फ नोड उसमें डब्ल्यूबीसी मिलाएंगे, लिम्फोसाइट WBC, इसीलिए लिम्फ इज फॉर इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी। फिर लिम्फ नोड से पास होने के बाद लिम्फ थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट में जाएगा, और थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट नाउ ओपन इनटू सबक्लेवियन वेन, और लिम्फ को वापस ब्लड में मिला दिया। मजा आ गया नालायक को। लिम्फ ऑक्सीजनेटिव ब्लड में मिक्स नहीं होगा, नहीं होगा। ऑक्सीजनेटिव ब्लड में कैसे मिक्स होगा? लिम्फ इज इम्प्योर। लिम्फ तो डीऑक्सीजनेटिव ब्लड में मिक्स होगा। लिम्फ में वेस्ट प्रोडक्ट CO2 ज्यादा है, बोल तो रहा हूं। क्या हो गया? क्यों? डन। तो ये तैयार है स्टूडेंट हमारे पास। आज अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो अपने बेटे को मैं बता सकता हूं कि एनसीईआरटी से रीडिंग कर ले बेटा। आप बोलेंगे सर किसको, तो मैं बता दूं कौन कौन से टॉपिक। मेरे बेटे के टॉपिक मैंने ब्लड फिनिश, लिम्फ टॉपिक फिनिश, एनसीईआरटी से बिल्कुल शानदार, ब्लड ग्रुप फिनिश, और ब्लड कोगुलेशन फिनिश। आने दो, इन पे कोई भी क्वेश्चन आज आपको तैयार, ऐसे मजा आ जाए कुछ भी को। ये लीजिए बेटा जी, जोरदार टॉपिक तैयार है एनसीईआरटी के। और अब हमारा मस्कुलर टॉपिक हार्ट पर स्टूडेंट, सर्कुलेटरी पाथवे पर पहले मुझे लगे तो सही कि समझ में आ रहा है।
सो नाउ स्टार्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक द सर्कुलेटरी पाथवे, एनसीईआरटी का टॉपिक अगला। और सर्कुलेटरी पाथवे आप लोगों को पता है 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड वन इज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। श्योर, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन में हार्ट ब्लड को पंप करता है स्टूडेंट। श्योर, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट, हार्ट ना, वो हार्ट जो होता है स्टूडेंट वो ब्लड को पंप करता है, ये गया और ब्लड को पंप कर देता है, वो लार्ज ब्लड वेसल्स में से पास होता हुआ जाता है हार्ट, ये जा रहा, ये श्योर। और ओपन स्पेस उसमें डाल दिया जाता है, खुली नदी की तरह ब्लड बहता है। मजा आ गया स्टूडेंट। तो हार्ट जो होता है ब्लड को पंप करता है, लार्ज वेसल से होता हुआ लार्ज ओपन स्पेस में ब्लड जाता है और सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता हुआ जाता है। एंड दीज लार्ज ओपन स्पेसेस आर नॉन एज द ब्लड साइनस, ब्लड साइनस दीज आर श्योर। और फिर यहां से वापस हार्ट में रिटर्न हो जाता है स्टूडेंट लार्ज वेसल से। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट, passes through large blood vessel into large open spaces known as the blood sinus. They have no capillary system. Sure, blood slowly बहेगा, लो प्रेशर पे बहेगा, सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता हुआ बहेगा। डन। अब बारी आती है क्लोज सिस्टम की, और क्लोज सिस्टम के अंदर स्टूडेंट ब्लड को पंप वही हार्ट करेगा स्टूडेंट, उससे लार्ज ब्लड वेसल वो फर्दर डिवाइड या फर्दर डिवाइड या फर्दर डिवाइड, और ऐसे करके स्टूडेंट ट्यूब्स ही ट्यूब्स में बहेगा, एक बूंद बाहर निकल के नहीं आएगा खून। जी हां, सो ब्लड फ्लो इन ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इनटू क्लोज ट्यूब्स नेटवर्क एंड दीज नेटवर्क आर कॉल्ड द ब्लड वेसल्स स्टूडेंट। इनको ब्लड वेसल्स के नाम से बुलाया जाएगा, या जोरदार पॉइंट, तो इन्हें ब्लड वेसल्स के नाम से बुलाया जाएगा स्टूडेंट। तो ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इनटू क्लोज ट्यूब्स नेटवर्क नॉन एज द ब्लड वेसल्स, गॉट इट। और उसमें से ब्लड बहेगा, दे हैव कैपिलरी सिस्टम, इसमें ब्लड की पंपिंग बहुत शानदार होगी, हाई प्रेशर पर ब्लड बहेगा, स्पीड से बहेगा। सो आज के बाद सर्कुलेटरी पाथवे इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, वन इज कॉल्ड द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, blood is pumped by heart into large open spaces known as the blood sinus. Closed circulatory system, blood is pumped by heart into closed tube network called blood vessels. Done. सुन रहा है ना तू? क्या हो गया, नहीं आया समझ में? आइए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। स्पीड तेज है क्या? स्पीड तेज है? हैं? चालू हुआ है सर्कुलेटरी, चालू हुआ है अभी सर्कुलेटरी, अब है सर्कुलेटरी, अभी तक थ्योरी था, अब आएगा कॉन्सेप्चुअल हार्ट। ये मेरा प्रॉमिस, हार्ट की स्ट्रक्चर और ऐसा शानदार, आपको फील आ जाएगा कि कार्डियोलॉजिस्ट बना दिया गुरुजी ने। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे बेटा। तो सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इन दिस ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पासेस थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेसेस कॉल्ड द साइनसेस, ब्लड साइनसेस। श्योर, और इसमें ब्लड स्लोली बहेगा, लो प्रेशर पे बहेगा, इसमें जनरली कैपिलरी नेटवर्क एब्सेंट होगा। गॉट इट, डन। स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम वाला वर्ड एनेलिडा से स्टार्ट होता है। श्योर, एनेलिडा से स्टार्ट होता है। तो एनेलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा है, तो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा में स्टूडेंट आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इन दिस ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट ऑलवेज सर्कुलेट थ्रू ए क्लोज्ड नेटवर्क एंड क्लोज ट्यूब्स विच आर कॉल्ड द ब्लड वेसल्स। इन दिस ब्लड फ्लो रैपिडली एट हाई प्रेशर। Sure, this pattern is considered to more advantage as the flow of fluid can be sure student, और example annelida और chordata। जोरदार।
तो स्टूडेंट अगर एनिमल किंगडम फाइलम की बात करें तो सीक्वेंस में लें तो एनेलिडा में क्लोज, आर्थ्रोपोडा में ओपन, मोलस्का में ओपन, इकानोडर्मिटा में ओपन, हेमिकोडेटा में ओपन और कोडेटा फाइलम में क्लोज। हाँ जी, जोरदार। एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक डन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड हार्ट से पंप होगा लेकिन लार्ज ओपन स्पेस में फैलेगा नदी की तरह और सेल्स के बाजू से निकलेगा। क्या नालायक हो? तो अब आ जाए हार्ट हार्ट हार्ट, इतनी देर से हार्ट चल रहा है तो फिर हार्ट की बात कर ही लेते हैं ना, हार्ट कहां है कैसे क्या है, क्यों बेटा जी? तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। वर्टिब्रेट के अंदर मस्कुलर हार्ट मिलता है जो पंपिंग के लिए नॉलेज रखता है। मीजोडर्मल स्ट्रक्चर होती है हार्ट। वर्टिब्रेटा के अंदर बॉडी की स्टूडेंट वेंट्रल सरफेस पे हार्ट होता है, यहां पर इस जगह पे। और स्टूडेंट इनवर्टिब्रेट में डॉर्सल सरफेस पे हार्ट होता है। वर्टिब्रेट पोसेस वेंट्रल हार्ट, इनवर्टिब्रेट के अंदर डॉर्सल हार्ट होता है। आज के बाद ध्यान रखना, एनिमल किंगडम में दो ही लोग होते हैं, एक इनवर्टिब्रेट होता है एक वर्टिब्रेट होता है। इनवर्टिब्रेट में डॉर्सल हार्ट है और नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है, जबकि वर्टिब्रेटा में हार्ट वेंट्रल है और नर्वस सिस्टम डॉर्सल है। गुड, तुम तो अपने बारे में याद रखो और अपने से उल्टा याद कर लेना दूसरे का। हम वर्टिब्रेट है इनवर्टिब्रेट है? हम वर्टिब्रेट है और हमारे में हार्ट यहाँ है सामने या पीछे है? मेरे तो आगे, ये तुम्हारा पता नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ आगे है तो वेंट्रल हार्ट, तो वर्टिब्रेटा में वेंट्रल हार्ट और स्टूडेंट इनवर्टिब्रेट और के अंदर डॉर्सल हार्ट। एक जोरदार नॉलेज का पॉइंट देता हूं स्टूडेंट, फाइंड आउट द नेम ऑफ एनिमल इन विच लेटरल हार्ट। एक एनिमल का नाम जिसमें लेटरल हार्ट। फाइंड आउट द नेम ऑफ द एनिमल इन विच लेटरल हार्ट एंड दिस वन इज स्टूडेंट जोरदार, और वह है अर्थवॉर्म। जी हाँ स्टूडेंट, अर्थवॉर्म में 4 पेयर लेटरल हार्ट होते हैं। अर्थवॉर्म में लेटरल हार्ट, यह शानदार चीज़ स्टूडेंट, जोरदार। ऐसे पूछा जाता है कि किस एनिमल में ट्यूबुलर हार्ट होता है, ट्यूब लाइक हार्ट स्टूडेंट। तो ट्यूबुलर हार्ट आज के बाद कॉकरोच स्टूडेंट, ये ना बात आपसे जो कहनी है मुझे, यह कॉकरोच में ट्यूबुलर हार्ट होता है, ट्यूबुलर हार्ट यह स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये, अब स्टूडेंट हार्ट के अंदर सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर ऑफ चैम्बर्स की। जी हार्ट में सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर ऑफ चैम्बर्स की स्टूडेंट। वर्टिब्रेटा फिश होते हैं, एम्फीबिया होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड होते हैं, मैमल्स होते हैं। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स, 5 लोगों को वर्टिब्रेटा में, तो हमें उसी को पढ़ना है। एनसीईआरटी में अगला टॉपिक यही है, डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में हार्ट के बारे में और सर्कुलेशन की नॉलेज, और मैं भी आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप। लाइव क्लास क्या स्टॉप हो गई क्या? दिख नहीं रही क्या? से यस और नो। सब चल रहा है कि ऑफलाइन हो गया है? देखें, बताएं जल्दी। क्लास स्टॉप हो गई क्या? आ रहा है, चलो समझ में आ रहा है। अच्छा तो साहब स्टार्ट स्टूडेंट। अब सबसे पहले फिश की बात करते हैं। फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, हाँ या ना? बताओ, फिश में नंबर ऑफ चैम्बर्स हार्ट में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है फिश के अंदर। इनवर्टिब्रेट में सिंगल चैम्बर्ड हार्ट होता है। और जब भी 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा तो अपर चैम्बर एट्रिया, लोअर चैम्बर वेंट्रिकल के नाम से बुलाया जाएगा। फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। फिश के बाद एम्फीबिया आया, इवोल्यूशन हुआ हार्ट में, और 2 के बाद 3 यानी 3 चैम्बर्ड हार्ट आ गया एम्फीबिया में। एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और उसके अंदर 2 सेपरेट एट्रिया होते हैं, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, पर वेंट्रिकल सिंगल होता है। डन। दोबारा बोलूंगा स्टूडेंट, फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, उसके बाद एम्फीबिया आया, इवोल्यूशन हुआ उसका, तो फिर उसके हार्ट के अंदर नंबर बढ़ गए। उसके बाद रेप्टाइल्स आया एम्फीबिया के बाद, उसके अंदर भी स्टूडेंट 3 चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन उसके वेंट्रिकल के अंदर एक सेप्टा बन जाता है, तो इनकम्प्लीट होने लगता है वो डिवाइड। छिया स्टूडेंट, डिवाइडेशन चालू हो जाता है। लेकिन एनसीईआरटी ने 3 चैम्बर्ड हार्ट बोला है तो 3 बोलेंगे हम,
उसके बाद आता है बर्ड और मैमल्स जिनमें पूरी तरह वेंट्रिकल सेपरेट हो जाता है और 4 चैम्बर्ड हार्ट हो जाता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो आज के बाद स्टूडेंट बात करें तो फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट, रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट, बर्ड में 4 चैम्बर्ड हार्ट, मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट। और जब भी 4 चैम्बर्ड हार्ट तो 2 सेपरेट एट्रियम एंड 2 सेपरेट वेंट्रिकल। गॉट इट स्टूडेंट। एक डबल स्टार। रेप्टाइल्स के अंदर एक एनिमल होता है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट। वाह मजा आ गया, सुजान ने पहले लिख दिया 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल। अल्टीमेट सुजान, ऐसे इंटेलिजेंट बने रहो बिल्कुल। शिखा ने भी लिख दिया एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। तो स्टूडेंट आज के बाद डबल स्टार। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट 3 लोगों में मिला, 3 लोग बात करेंगे। 1 इज अ क्रोकोडाइल, 1 इज अ बर्ड, 1 इज अ मैमल्स 4 चैम्बर्ड हार्ट। और एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट। डन। तो नंबर ऑफ चैम्बर्स वाला क्लियर हुआ। आइए कुछ देखते हैं। ऑल वर्टिब्रेट पोसेस अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। डन। Fishes have 2 chambered heart with 1 atrium and 1 ventricle. Done. Amphibia and reptiles except crocodile have 3 chambered heart with a 2 atria and single ventricle. Done. Clear. अगला मेरे बेटा, crocodile, birds and mammals have 4 chambered heart. Sure. With 2 atria and 2 ventricles. Done. Ultimate student, ये हुई ना बात, ये तैयार। उसके बाद वर्टिब्रेट में वेंट्रल हार्ट एंड इनवर्टिब्रेट में डॉर्सल हार्ट। श्योर। वर्टिब्रेट के अंदर वेंट्रल हार्ट होता है और इनवर्टिब्रेट में डॉर्सल हार्ट होता है। श्योर। अब स्टूडेंट आपको एक बात बताता हूँ, मान लीजिए ये हार्ट है ना, तो ये हार्ट की अपर सरफेस एट्रियम, ये वेंट्रिकल हो गया। स्टूडेंट कुछ एनिमल्स के अंदर हार्ट से 2 एसेसरी सैक एसोसिएट होते हैं, कुछ वर्टिब्रेट्स में। आपने कहा कौन से एसेसरी सैक है, मैंने कहा चलो बता देता हूँ। सबसे पहले हार्ट की अपर सरफेस पे यानी कि स्टूडेंट एक एसेसरी सैक होता है एंड दिस इज कॉल्ड साइनस विनोसस। अब आपको बहुत जोरदार देना है स्टूडेंट। दिस एसेसरी सैक इज कॉल्ड द साइनस विनोसस। विनोसस ये जोरदार, ये स्टूडेंट अपर साइड पे होता है। बॉडी से आने वाला इम्प्योर ब्लड पहले इसके अंदर आता है स्टूडेंट, ये आ रहा ब्लड। जी हाँ, साइनस विनोसस। फिर साइनस विनोसस उसको हार्ट में डालता है, ये लीजिए। फिर हार्ट उसको पंप करता है, वो नीचे जाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट एक और जोरदार चीज़ होती है, नीचे एक और चैम्बर होता है, दिस वन, इस तरीके से स्टूडेंट, दिस वन। एंड दिस इज कॉल्ड चैम्बर नंबर यानी एसेसरी सैक नंबर 2, है ना स्टूडेंट, एसेसरी सैक नंबर 2। एंड दीज आर द स्टूडेंट ट्रंकस या कॉन्वस आर्टीरियोसस, ऑल्सो नॉन एज द ट्रंकस आर्टीरियोसस। तो आज आपसे कुछ पॉइंट्स कहना है। वर्टिब्रेटा फिश 2 मैमल्स होते हैं, लेकिन कुछ वर्टिब्रेटा में बात करें तो हार्ट से 2 एसेसरी सैक एसोसिएट होते हैं एंड दीज आर कॉल्ड द साइनस विनोसस एंड कॉन्वस आर्टीरियोसस। साइनस विनोसस ऊपर होता है, कॉन्वस आर्टीरियोसस नीचे। बॉडी से आने वाला इम्प्योर ब्लड पहले साइनस विनोसस में जाता है ना, फिर वो हार्ट में डालता है उस ब्लड को, और हार्ट से कॉन्वस में ब्लड आता है और कॉन्वस से स्टूडेंट फिर वो बॉडी में पंप किया जाता है। यह अब पॉइंट ये है, श्योर समझ में आ गया। पॉइंट ये है कि दोनों सैक होते किस वर्टिब्रेटा में, फिश में स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ। फिश की बात करूं प्लस एम्फीबिया की बात करूं आज, है ना, इसमें ये दोनों सैक प्रेजेंट होते हैं। साइनस और कॉन्वस बहुत प्रेजेंट स्टूडेंट, बहुत सैक होते हैं स्टूडेंट। एम्फीबिया के बाद रेप्टाइल्स आया था। रेप्टाइल्स के अंदर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि कॉन्वस आर्टरियोसिस नहीं होता, रेप्टाइल्स में ओनली साइनस विनोसस प्रेजेंट होता है। ये लीजिए, ये जोरदार ये। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे थोड़ी सी और स्टूडेंट ये, तो आपसे मैं बताऊंगा बर्ड की, हाँ, और मैमल्स की। श्योर, बर्ड और मैमल्स वो हैं वर्टिब्रेट जिनमें ये दोनों सैक प्रेजेंट नहीं होते हैं, बहुत एब्सेंट, बहुत सैक एब्सेंट स्टूडेंट बर्ड और मैमल्स में। ये बताना था मुझे आपको। ये लीजिए, शानदार। तो स्टूडेंट एक नई और बढ़िया चीज़ आपको पढ़ाने की कोशिश की है और वो ये रहे, 2 सैक पढ़ाएं स्टूडेंट जिनका नाम होता है साइनस विनोसस एंड कॉन्वस आर्टरियोसस, नॉलेज के लिए स्टूडेंट। क्लियर। अब आइए, 2 एसेसरी सैक एसोसिएट विथ हार्ट, मैंने कहा पहले का नाम रखा, मैंने कहा बता, साइनस विनोसस, ओके। प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ हार्ट, मैंने कहा बिल्कुल, ये फिश में और एम्फीबिया में होता है, ओके। उसके बाद सेकंड कॉन्वस आर्टरियोसस स्टूडेंट, या
ये वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ये भी फिश और एम्फीबिया में प्रेजेंट है स्टूडेंट। ये लीजिए मज़ा आ गया। साइनस विनोसस आपको रेप्टाइल्स में भी मिल जाएगा। क्लियर? तो ये 2 एसेसरी सैक है बेटा जी, जो कि कहाँ होते हैं वो आपको समझा दिए गए हैं। श्योर? तो साइनस विनोसस और कॉन्वस आर्टरियोसिस पर ये दोनों की दोनों बर्ड और मैमल्स में नहीं होते हैं। ज़्यादा हो गया नहीं, समझ में नहीं आया अभी तक? क्लियर? एसेसरी सैक वाली लाइन एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी सब पढ़ा दिया। बाकी एनसीईआरटी का था। स्टूडेंट्स जरा अब इनको ले लेता हूं मैं, फिश को भी, एम्फीबिया को। फिश को और एम्फीबिया सबको अलग अलग करके लेता हूं, जब आएगा मजा आपको देखना पढ़ने में। स्टार्ट। स्टूडेंट थोड़ा सा सपोर्ट आपका। फिश के बारे में बात करते हैं। ये फिश का मान लीजिए मैं अगर आपसे बोलूं कि 2 चैम्बर्ड हार्ट है, या 1 इज कॉल्ड द एट्रियम, 1 इज कॉल्ड द वेंट्रिकल। श्योर? और उसमें साइनस विनोसस भी प्रेजेंट है और कॉन्वस आर्टरियोसिस भी प्रेजेंट है फिश में। इसे कहते हैं तैयारी स्टूडेंट। ये साइनस विनोसस मान लो, ये कॉन्वस आर्टरियोसिस मान लो। वाह! या सुन रहे हैं आप मेरी बात को स्टूडेंट? जोरदार। स्टूडेंट बॉडी जो होती है वो जो होती है स्टूडेंट बॉडी, वो ब्लड को पंप करती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो साइनस विनोसस से होता हुआ स्टूडेंट ऐसे आता है फिश में। ये लीजिए आज आप, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दिस वन, ये जा रहा और हार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हुआ, फिर उसने ट्रंकस को पंप किया। ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिश के अंदर। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हो रहा है बॉडी ने, बॉडी से हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, क्योंकि बॉडी हमेशा ब्लड को यूज कर लेती है। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है आज आप ये बताओ पहले स्टूडेंट? जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, उसे प्योर ब्लड के नाम से बोलते हैं। और जिस ब्लड में ऑक्सीजन कम और CO2 ज्यादा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जब सेल के पास ब्लड को भेजेंगे तो वो प्योर जाएगा ऑक्सीजनेटेड, फिर सेल उसकी O2 तो ले लेगी और CO2 उसमें मिला देगी तो वो गंदा हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट बॉडी से हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है, पास हो रहा है, और वो हार्ट के पास गया, हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आगे पंप किया, डीऑक्सीजनेटेड। और फिश के अंदर ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड बाय, ब्लड को कौन साफ करता है? फिश में ब्लड को साफ करने की जिम्मेदारी गिल्स उठाते हैं स्टूडेंट। ये गिल्स, तो उस पर से ब्लड पास होगा और जैसे होगा तो गिल्स उसमें O2 छिड़क देगा। बोल दो हाँ या ना? हाँ श्योर बेटा जी। तो फिश उसमें O2 छिड़क देगा और O2 छिड़कते क्या होगा बेटा जी? आपका सपोर्ट मिल जाएगा बस अब तुरंत। O2 छिड़कते ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड। ये लो, ये बॉडी में गया। तो स्टूडेंट बॉडी से चला, एक बार और थोड़ा सा मजा करो यार, मजा आ जाएगा। स्टार्ट। बॉडी से चला मेरे बेटा और बॉडी तक आ गया। ये ब्लड कौन सा था? ऑक्सीजनेटेड। और ये कौन सा था? डीऑक्सीजनेटेड। श्योर? 2-4 पॉइंट नॉलेज करना। एक तो बॉडी से चला और बॉडी तक आ गया, एक साइकिल हो गई। हार्ट में से कितनी बार पास हुआ फिश में? जरा बताना सर। सिंगल टाइम। तो डबल स्टार के साथ फिश इज हाउ सिंगल सर्कुलेशन। वाह! पहला पॉइंट फिश के लिए इंपॉर्टेंट आया, फिश इज हाउ सिंगल सर्कुलेशन। यस सर। दूसरा पॉइंट एक नोट करो स्टूडेंट, मजा आ जाए इस पॉइंट को नोट करने के बाद। तो आपको देखना मेरे बेटा, फिश में से ब्लड कौन सा गुजर रहा है? फिश में से ब्लड कौन सा गुजर रहा है सर? ओनली डीऑक्सीजनेटेड। यस, फिश के हार्ट में से केवल और केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है, ऑक्सीजनेटेड नहीं होता। दिस इज कॉल्ड वीनस हार्ट। वीनस हार्ट। तो फिश में स्टूडेंट वीनस हार्ट होता है, फिश में वीनस हार्ट प्रेजेंट होता है, फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है, फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, फिश में साइनस विनोसस होता है, फिश में कॉन्वस आर्टरियोसिस होता है, फिश में ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स होता है। फिश का सर्कुलेशन पढ़ा है यार, है? देखिए जरा इधर, फिश हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। यस सर, गॉट इट। In fishes, heart pumps out deoxygenated blood, okay, which is oxygenated by gills, okay, and supplied to body parts, okay, from where deoxygenated blood return to heart, okay, शानदार। Fishes have venous heart, okay, बिल्कुल सही कहा, venous heart, in their heart only deoxygenated blood passes, so called venous heart, okay, मजा आ गया। Fishes have single circulation, blood passes one time in a cycle, वाह ये जोरदार। तो फिश टॉपिक अल्टीमेट। फिश में वीनस हार्ट, यस सर। वाई वीनस हार्ट? बिकॉज ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पासेस थ्रू हार्ट। फिश में सिंगल सर्कुलेशन, यस सर।
Why single circulation? Because blood passes only one time in a cycle. Fish में 2 chambered heart. Yes sir. Because 1 atrium, 1 ventricle. Fish में blood is oxygenated by gills sir. गिल्स को छोड़ के बाकी सारे ऑर्गन को जा रहा है ब्लड, हार्ट पंप कर रहा है। आजी क्या नारायण को नहीं, जोरदार चल रहा है यार, कुछ भी कहो। तो फिश के अंदर इसको दिखाने के लिए स्टूडेंट देयर आर स्टार्ट, मैं फिश का सर्कुलेशन आपको बता देता हूं। स्टूडेंट ये देखो जरा फिश के हार्ट के बारे में बात करते हैं। ये फिश का एट्रियम हो गया, ये फिश का वेंट्रिकल हो गया, ये तो हो गया फिश का हार्ट। ये फिश का हार्ट, सिंगल चैम्बर्ड हार्ट फिश का। अब फिश का सिंगल चैम्बर्ड हार्ट आपके सामने आ गया। ये साइनस विनोसस है, कॉन्वस आर्टरियोसस है, ध्यान से देखना। ये स्टार्ट, इसे साइनस विनोसस बोला गया, इसे कॉन्वस आर्टरियोसिस बोला गया। गॉट इट। अब देखो इधर, पहले ये बॉडी है ना, और बॉडी से ये साइनस विनोसस में आएगा, फिर साइनस विनोसस से एट्रियम में गया, एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से कॉन्वस आर्टरियोसिस में, और फिर वापस चला जाएगा गिल्स की तरफ। ये डीऑक्सीनेटिव ब्लड है सारा। ये देखो इधर ये फ्लो चार्ट, देखो इधर ये फ्लो चार्ट में, तो ये हार्ट है, ये फिश का हार्ट, ये फिश का हार्ट, सुन रहे हैं आप। और ये देखो इधर ये एट्रिया वेंट्रिकल, पहले ये बॉडी है स्टूडेंट, बॉडी से डीऑक्सीनेटिव ब्लड जा रहा है, ये डीऑक्सीनेटिव ब्लड गया, ये एट्रिया में गया, वहाँ से वेंट्रिकल में गया, वहाँ से फिर ये वेंट्रिकल पंप होकर गिल्स पे गया, ये गिल्स है, गिल्स ने ब्लड को साफ कर दिया, तो ये ब्लड कौन सा हो गया, ऑक्सीजनेटेड, और ये बॉडी में गया। यही तो मैंने बढ़ाया। डन, फिश का सर्कुलेशन डन। हाँ जी, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, समझ में आया? चलिए, और अब हम फिश के बाद आएंगे सेकंड नंबर पे, और जिसका नाम रखा जाएगा एम्फीबिया। तो एम्फीबिया में स्टूडेंट एम्फीबिया आएगा। एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। अगर मैं एम्फीबिया की बात करता हूं तो आज आपके सामने इस तरीके से बताऊंगा, देखिएगा, थोड़ा गंभीरता से लेना, मज़ा आएगा आपको बहुत अच्छा। ये एम्फीबिया है स्टूडेंट, और एम्फीबिया के हार्ट की बात की जाए तो एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट बोल दूं? यस सर, 3 चैम्बर्ड हार्ट सर, मज़ा आ जाएगा। और 3 चैम्बर्ड हार्ट में स्टूडेंट वन इज कॉल्ड राइट एट्रिया। ये लीजिए स्टूडेंट, ये राइट एट्रिया हो जाएगा, यस सर, ये लेफ्ट एट्रिया हो जाएगा, और ये एक सिंगल वेंट्रिकल होगा। अब स्टूडेंट एम्फीबिया के अंदर भी साइनस विनोसस होगा, बिल्कुल होगा, ये साइनस विनोसस हो गया, श्योर। अब मेरी बात को सुनना, ये स्टार्ट, बॉडी है ये रही स्टूडेंट, यस सर। तो बॉडी से स्टूडेंट कौन सा ब्लड आएगा सर? बॉडी से डीऑक्सीनेटिव ब्लड आएगा, बिल्कुल। चलो जैसा तुम लोग बोलो, बॉडी से डीऑक्सीनेटिव ब्लड कर देता हूँ, यस सर, ये डीऑक्सीनेटिव ब्लड गया। ये डीऑक्सीनेटिव ब्लड जा रहा है, श्योर, साइनस विनोसस पे, ओके सर। अब एम्फीबिया में ब्लड को साफ कौन करता है सर? एम्फीबिया में स्किन करती है, रोकना, एम्फीबिया में स्किन करती है, यस सर। एम्फीबिया में ब्लड का ऑक्सीजनेशन, आज रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है एम्फीबिया का? स्किन है, लंग्स है, जमीन पे लंग्स है, ऐसे स्किन है, बक्कल कैविटी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आज के बाद ब्लड इज ऑक्सीजनेटिव है सर, गिल्स हो जाएगा, और बोलो लंग्स हो जाएगा। वाह भाई वाह, मज़ा आ रहा है फिर तो। लंग्स हो गया, और बोलो सर बक्कल कैविटी भी चलेगा, ठीक है। तो बक्कल कैविटी, ये लो, ये हो गया डन, है ना। अब सुनना मेरी बात को गंभीरता से, बिल्कुल जोरदार। तो यहाँ से कौन सा ब्लड जाएगा सर? ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड, वाह। तो एम्फीबिया में ऑक्सीजनेटिव ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रिया में, यस सर। और ये डीऑक्सीजनेटिव ब्लड बॉडी से इसमें आ गया, यस सर, श्योर। अब दोनों की दोनों ब्लड वेंट्रिकल में आ गए, बिल्कुल। और वेंट्रिकल में आते ब्लड की मिक्सिंग हो गई, बिल्कुल। और फिर मिक्स्ड ब्लड को पंप किया गया, यस सर, जो ट्रंकस आर्टरियोसिस से निकल के बाहर आया, हाँ या ना।
यानी स्टूडेंट आज एम्फीबिया के पॉइंट किए जाएं तो तैयार। एम्फीबिया के अंदर राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स, लंग्स, बक्कल कैविटी। यस सर। और सिंगल वेंट्रिकल में मिक्सिंग हो जाएगी। जब भी ब्लड की मिक्सिंग होगी दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मेरे बेटा जी। तो आज के बाद एम्फीबिया में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। गॉट इट। अल्टीमेट यानी एम्फीबिया के नीट के पॉइंट्स बोलो। एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट, यस। एम्फीबिया में ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स, लंग्स, बक्कल कैविटी, यस। एम्फीबिया में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, यस। एम्फीबिया में मिक्सिंग अकर, यस। ब्लड मिक्सड होगा नहीं होगा? होगा सर। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा एम्फीबिया में, यस। एक एक लाइन तैयार ऐसे होती है, देखो सीधी सी बात। तो आओ स्टार्ट। एम्फीबिया टॉपिक है। एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट, ओके सर, परफेक्ट। 2 एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल, डन। एम्फीबिया में लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स, लंग्स और स्किन। श्योर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर स्किन नहीं लिखा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, स्किन ऑक्सीजनेशन करने के लिए। और राइट एट्रियम गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट, डन। Get blood mixed in the single ventricle which pumps out, यानी mixed blood is pumped into body, yes sir। एम्फीबिया में मिक्स्ड ब्लड, तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एम्फीबिया में देखने को मिलेगा, यस सर। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एम्फीबिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, श्योर। तो ये हमारे पास पॉइंट आया स्टूडेंट, जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। एम्फीबिया भी कंप्लीट हुआ, एम्फीबिया का सर्कुलेशन क्लियर। और इसी से थोड़ा सा कोरिलेट करके मैं रेप्टाइल का भी बता देता हूँ, ठीक है। रेप्टाइल में भी स्टूडेंट क्या होता है, ऐसे 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बस वेंट्रिकल में एक पार्शली सेप्टा बन जाता है, ओके। रेप्टाइल के अंदर, अच्छा चलो रेप्टाइल का अलग से नीचे बता देता हूँ। मान लीजिए रेप्टाइल्स की बात करता हूँ तो रेप्टाइल का हार्ट है स्टूडेंट ये रहा, यस सर। रेप्टाइल्स में भी 2 सेपरेट एट्रिया, यस सर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। और रेप्टाइल्स के अंदर स्टूडेंट वेंट्रिकल के अंदर एक सेप्टा बन जाता है जो उसको इनकम्प्लीटली डिवाइड करने लग जाता है स्टूडेंट, ये लीजिए ऐसे करके, श्योर। अब एक बात बताता हूँ, रेप्टाइल के अंदर ये बॉडी है, ओके सर, और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। क्या रेप्टाइल में साइनस विनोसस है? बिल्कुल है सर, साइनस विनोसस प्रेजेंट है, तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा जी, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साइनस विनोसस में जाएगा, फिर वो राइट एट्रियम में आएगा। और रेप्टाइल्स में ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड बाय पूछा जाए तो जवाब आएगा बिल्कुल लंग्स। रेप्टाइल्स में तो केवल लंग्स करते हैं ब्लड का ऑक्सीजनेशन, तो वहाँ से कौन सा ब्लड आएगा? वहाँ से सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इधर से डीऑक्सीजनेटेड, दोनों ब्लड वेंट्रिकल में पार्शली मिक्सिंग होंगे, यानी पार्शली मिक्सिंग हुई तो रेप्टाइल में भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, यस सर। मिक्सिंग सबसे ज़्यादा एम्फीबिया के हार्ट में है, रेप्टाइल में पार्शली मिक्सिंग है पर है तो मिक्सिंग, तो रेप्टाइल में भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट, वाह तैयार। रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, रेप्टाइल्स में भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। रेप्टाइल्स में भी लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर पार्ट्स। तो आज अगर स्टूडेंट एक एक चीज बताई जाए आपको तो मस्त तैयार हो गया मेरे हिसाब से, श्योर। क्यों मेरे बेटा, क्लियर। अब स्टूडेंट अगली बारी आती है बर्ड ऑफ मैमल्स की। स्टूडेंट बर्ड ऑफ मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। बर्ड ऑफ मैमल्स का भी अगर आपको बताना चाहूँ तो देखना मेरे बेटा, स्टार्ट। एक एक लाइन ऐसी मज़ेदार क्लियर कराऊंगा, देखना बेटा, स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं बर्ड ऑफ मैमल्स की। तो स्टूडेंट बर्ड ऑफ मैमल्स ये रहे, ये बर्ड और मैमल्स उनका हार्ट है स्टूडेंट। और बर्ड ऑफ मैमल्स में 2 सेपरेट 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, बिल्कुल सेपरेट है ना। अगर बात करो तो ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। आपने कहा डन, श्योर। अब बर्ड में स्टूडेंट, बर्ड ऑफ मैमल्स में ये बॉडी हो गई स्टूडेंट, श्योर, यस। और बर्ड ऑफ मैमल्स में कौन करता है स्टूडेंट, जरा इसको सुनना, क्या? ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड बाय लंग्स सर, लंग्स, बिल्कुल। अब सुनना मेरी बात को ढंग से, बॉडी से कौन सा ब्लड चलेगा? बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलेगा, राइट एट्रियम में आएगा, दिस इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मज़ा आ गया स्टूडेंट। राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ये बाहर आएगा और पंप होगा लंग्स के अंदर,
ये गया, ब्लड का ऑक्सीजनेशन लंग्स करेगा, श्योर, ये लंग्स है स्टूडेंट, यहाँ आया, अब लंग्स ने ब्लड को क्या कर दिया, साफ कर दिया, हाँ या ना, और जैसे फिल्टर हुआ ऑक्सीजनेटेड हो गया। नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड बाय लंग्स, जो कि लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में पंप होगा, तो बॉडी से चला बॉडी तक आ गया, एक साइकिल पूरा हुआ। हार्ट में से कितनी बार पास हुआ, यस स्टूडेंट, 2 बार पास हुआ। एक बार राइट साइड से पास हुआ जो डीऑक्सीजनेटेड था, एक बार लेफ्ट साइड से पास हुआ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, हाँ या ना, तो डबल सर्कुलेशन। तो बर्ड एंड मैमल्स हैव डबल सर्कुलेशन, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन द हार्ट। बर्ड ऑफ मैमल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। नीट की लाइनें सुनते जाओ बर्ड ऑफ मैमल्स के लिए, 4 चैम्बर्ड हार्ट, यस सर, डबल सर्कुलेशन, यस सर, ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ट्वाइस टाइम इन अ साइकिल, यस सर, नो मिक्सिंग इन द हार्ट, यस सर, नो साइनस विनोसस, नो कॉन्वस आर्टरियोसस, यस सर। बर्ड एंड मैमल्स में ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड बाय लंग्स। डन, सारे वर्टिब्रेट का शानदार तैयार करवा दिया। देखें जरा इधर, बर्ड एंड मैमल्स पोसेस 4 चैम्बर्ड हार्ट, यस सर, बिल्कुल अल्टीमेट चल रहा है। ये हो गया, बर्ड एंड मैमल्स ऑक्सीजनेटेड एंड यूथ्रोड रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया रेस्पेक्टिवली पासेस ऑन द वेंट्रिकल्स ऑफ सेम साइड, यस सर। ventricle pump out without any mixing, yes sir. Bird and mammals have double circulation, 2 separate circulatory pathway are present, yes sir. Blood is oxygenated by lungs, yes sir. There is no mixing of blood in the heart, okay sir. Blood and sinus venosus and converse arteriosus are absent in bird and mammals. क्यों स्टूडेंट्स मजा नहीं आ रहा क्या? तो आज अल्टीमेट तैयार, फिशेज 2 चैम्बर्ड हार्ट, यानी आज स्टूडेंट ब्लड सर्कुलेशन, जी सर, ब्लड सर्कुलेशन, जी सर, is of 3 type, सिंगल सर्कुलेशन, ओके सर, सिंगल सर्कुलेशन पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, और अगला पॉइंट डबल सर्कुलेशन। मज़ा आ रहा है यार कुछ भी को, डबल सर्कुलेशन, श्योर बेटा जी? जी सर, सिंगल सर्कुलेशन किस में? फिश में। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किस में? एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में। डबल सर्कुलेशन किस में? बर्ड में, मैमल्स में। यह तैयारी स्टूडेंट, तैयारी जीत की। नीट के लिए लाइनें रिपीट, अपने बेटे के लिए बिल्कुल एक बार मेहनत और मेरे साथ साथ बोलना स्क्रीन पे बिल्कुल सुन सुन के। अमन कुरैशी को समझ में नहीं आ रहा कि भाई अमन कुरैशी क्या हुआ रेस्पॉन्स है? नेहा यादव को बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। सो स्टार्ट, नीट के लिए लाइनें स्टार्ट, 1 2 3। फिशेस 2 चैम्बर्ड हार्ट, फिशेस सिंगल सर्कुलेशन, fishes venous heart, fishes blood is oxygenated by gills, fishes sinus venosus and converse arteriosus both present. Next, amphibia 3 chambered heart, incomplete double circulation, blood is oxygenated by skin, lungs, gills, mixing of blood in the heart, sinus venosus and converse arteriosus both present. Reptiles 3 chambered heart, incomplete double circulation, sinus venosus present, no converse arteriosus, partially mixing of blood in the heart. Bird and mammals 4 chambered heart, double circulation, no sinus venosus, no converse arteriosus, no mixing of blood in the heart. Blood is oxygenated by lungs. हाँ जी, got it.
से यस और नो। अगर यहाँ वीडियो पॉज लिखने में प्रॉब्लम होती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने आपको मेरा नंबर दिया है उसके ऊपर रिस्पॉन्स दे सकते हो। सर बहुत बढ़िया समझ में आया, एक लाइन क्लास के बाद तो लिख सकते हो ना कम से कम कि सर मज़ा आ गया, एक चैप्टर और पढ़ा दो लाइव क्लास में। ये होती है तैयारी। चलिए साहब, तो मैम बर्ड और मैमल्स के अंदर डबल सर्कुलेशन टॉपिक है, एनसीईआरटी का सीक्वेंस चल रहा है। एनसीईआरटी खोल लेना आज मेरी क्लास के बाद और पूरा पढ़ डालना जितना पढ़ाया जाए। अब बर्ड और मैमल्स में डबल सर्कुलेशन है, एनसीईआरटी में ये पीछे दिया हुआ है लेकिन मैं इसको अभी ले रहा हूं क्योंकि अभी टॉपिक चल रहा है हमारा बर्ड एंड मैमल्स। तो स्टूडेंट आपको बताता हूं, जरा फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको थोड़ा सा कवर करना, देखना इधर स्टूडेंट बर्ड और मैमल्स का। और मैं आपको एक नई चीज पढ़ाऊंगा। सबसे पहले ये हार्ट देखना, एनसीईआरटी के डायग्राम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, सबका सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट भी मजेदार वाला चाहिए। देखना इधर, ये सबसे पहले इसको गोला लगाइए, हार्ट हो गया 4 चैम्बर्ड, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, श्योर ये हो गया। अब देखना इधर स्टूडेंट, ये बॉडी है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटिव ब्लड चला, ये बॉडी है स्टूडेंट, बॉडी से कौन सा ब्लड चलेगा, डीऑक्सीजनेटिव ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटिव ब्लड है, गॉट इट बेटा, श्योर। और डीऑक्सीजनेटिव ब्लड ले जाने का काम करती है स्टूडेंट वेन्यूल, वेंस, वेना केवा। ध्यान से सुनना, हमारे अंदर डीऑक्सीजनेटिव ब्लड छोटी वैन ले जाती है और वैन, छोटी वैन को वेन्यूल्स बोलते हैं और ये फिर वैन बनती है और वैन वेना केवा ओपन इनटू हार्ट। यानी अगर मैं इधर फ्लो चार्ट की फॉर्म में बताऊं तो मुझे सपोर्ट करना। मान लीजिए ये हार्ट है, ये ऐसे बॉक्स की फॉर्म में आपको समझाता हूँ अलग से। ये स्टार्ट, ये लीजिए, ये राइट एट्रिया हो गया, ये लेफ्ट एट्रिया हो गया, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, श्योर। अब इधर सुनना मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से, ये बॉडी हो गई, गॉट इट। और ये स्टूडेंट, ये देखना इधर, ये लंग्स हो गया। सब रेडी है मेरे साथ? अब इधर सुनना जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ए स्टार्ट, सबसे पहले हम बात करूंगा स्टूडेंट आपसे, ये हो गया। अब इधर देखना, ये बॉडी से कौन सा ब्लड चलेगा, डीऑक्सीजनेटिव ब्लड, ये जा रहा है डीऑक्सीजनेटिव ब्लड, ये और कहाँ जाएगा, राइट एट्रिया में। दिस इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटिव ब्लड। वाह, ले जाने वाले पाइप कौन कौन से हैं स्टूडेंट? ले जाने वाला पाइप है वेन्यूल, फिर वेन, फिर वेना कवा। ये डीऑक्सीजनेटिव ब्लड राइट एट्रिया में आ गया, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आ गया। ओके, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटिव ब्लड जाएगा स्टूडेंट, सपोर्ट चाहिए आपका, और साफ होने के लिए जाएगा। साफ कहाँ होता है? लंग्स में। ये जा रहा कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटिव ब्लड। कहाँ जा रहा है? लंग्स में। क्यों जा रहा है? साफ होने के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। ले जाने वाले पाइप का नाम अल्टीमेट, ध्यान से सुनना, पल्मोनरी आर्टरी। ये इस पाइप का नाम पल्मोनरी आर्टरी रखा जाएगा मेरे बेटा। ये तो पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटिव ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटिव ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स स्टूडेंट। वाह, ये ना बात है ना। अब स्टूडेंट लंग्स ने ब्लड को साफ कर दिया, मैंने कहा कर दिया, करते उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड हो गया वो। यस सर, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर बाहर आएगी पल्मोनरी वेन। थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए मजा आ जाएगा। दिस वन, उसको लेकर आएगी पल्मोनरी वेन स्टूडेंट। ये हुई ना बात, थोड़ा सा देखिएगा इधर, ये पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये लेकर जाएगी स्टूडेंट कहाँ? हार्ट में, और हार्ट में भी लेफ्ट एट्रिया में। यह है जोरदार पॉइंट। यानी आज के बाद पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, और हार्ट में भी लेफ्ट एट्रियम। वाह स्टूडेंट, ध्यान रखना, आर्टरी कैरी ब्लड ऑक्सीजनेटेड और वेन कैरी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड। आर्टरी वेन भी पढ़ा दूंगा आपको, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में। लेकिन स्टूडेंट एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। बॉडी की पल्मोनरी आर्टरी एक अकेली आर्टरी है स्टूडेंट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और बॉडी में पल्मोनरी वेन एक अकेली वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है डबल स्टार के साथ। इसलिए अगर यह स्टेटमेंट आए कि ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो रॉन्ग होगा स्टूडेंट। आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो रॉन्ग होगा स्टूडेंट। एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी। चलो छोड़ो, अब एल से एलवी में आएगा। एलवी मतलब हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होगा, और वो पंप करेगी स्टूडेंट नीचे बॉडी को। थोड़ा गंभीरता ले लो यार, या लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी को पंप करेगा। ये गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने कहा वाह मजा आ गया। ले जाने वाले पाइप स्टूडेंट, आज आपको बताने की इच्छा है। ले जाने वाला पाइप अगर कोई पूछे तो जवाब देना चाहिए आपको। और वो ले जाने वाला पाइप, सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि मोटा पाइप निकलता है एरोटा,
एरोटा अपनी ब्रांचेस बनाता है आर्टरी, आर्टरी जाती है ऑर्गन के अंदर और ऑर्गन में बनाती है आर्टेरियोल्स और तब जाके सिस्टमेटिक होता है स्टूडेंट, श्योर, और फिर टिश्यू में कैपिलरी दे देती है ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस इज योर आर्टेरियल सिस्टम, एरोटा, आर्टरी, आर्टेरियोल्स, हाँ या ना, बोलो तैयार। और इस तरीके से बॉडी तक वापस ब्लड आ गया, बॉडी से चले बॉडी तक आ गया, हार्ट में से 2 बार ब्लड पास हुआ, सो डबल सर्कुलेशन, गॉट इट। यही अब एनसीईआरटी के इस डायग्राम को भी देख लो, यही कह रहा वो भी, देखो इधर, या लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, ये पल्मोनरी वेन है, ब्लड का नाम पूछे तो ऑक्सीजनेटेड देना पड़ेगा, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ब्लड का नाम पूछे तो डीऑक्सीजनेटेड देना पड़ेगा। ये लो मेरे बेटा जी, ये फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टेरियल सिस्टम लेकर आया है इसको, और आर्टेरियल सिस्टम में एरोटा आएगा, उसकी ब्रांच आर्टरी आएगी और उससे छोटी ब्रांच आर्टेरियोल्स आएगी, डन। और उसके बाद एक्सचेंज होगा बॉडी में कैपिलरी पे, ब्लड इम्प्योर होगा उसको ले जाएगी वेन्यूल, फिर वेना केवा, तो ये जो हो जाएगा स्टूडेंट ये वीना सिस्टम है, वीना सिस्टम कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें भी 3 पाइप है, वेन्यूल, वेन, वेना कवा। आहा आहा मजा आ रहा है यार कुछ भी को। ये स्टार्ट, ये मेरा डबल सर्कुलेशन का फ्लो चार्ट है मेरे बेटा, हाँ या ना, क्लियर हुआ, यानी डबल सर्कुलेशन। अब मेरी बात को सुनना है स्टूडेंट, अगर मैं लंग्स की बात करूं कि लंग्स को किसने ब्लड दिया, तो सोचना लंग्स को राइट वेंट्रिकल ने ब्लड दिया, लंग्स में गया और लंग्स ने फिर लेफ्ट एट्रियम में दिया, तो ये लंग्स का सर्कुलेशन हो गया, एंड दिस इज नॉन एज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन? लंग्स का सर्कुलेशन। तो लंग्स को राइट वेंट्रिकल ने ब्लड दिया, श्योर, और फिर लंग्स में गया और फिर लंग्स ने लेफ्ट एट्रिया को दिया, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब यही बात बॉडी के लिए बोलो, बॉडी को किसने दिया? तो बॉडी को लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड दिया और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी का ब्लड, स्टूडेंट सपोर्ट करना, बॉडी को लेफ्ट वेंट्रिकल ने दिया और बॉडी से फिर वो राइट एट्रिया में चला गया, दिस इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। So I have double circulation and double circulation is of 2 type, pulmonary circulation, systemic circulation। मजा आ गया मेरे बेटों को? हाँ या ना? एक बार और, double circulation is of 2 type, pulmonary circulation और स्टूडेंट systemic circulation, डन। अब pulmonary circulation और वो क्या होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन का फ्लो चार्ट बता सकते हो क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं बता सकते सर, अभी तो पढ़ा है यार, गजब कर रहे हो। मैंने कहा बता फिर, तो लो सर अब स्टार्ट करते, 1 मिनट लगेगा। मैंने कहा पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये जोरदार ये टॉपिक। तो आपने कहा सर हाँ ये लो ना, क्या दिक्कत है? मैंने बता सर राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, हाँ, और लंग्स में गया, हाँ, और फिर लंग्स ने लेफ्ट एट्रियम में दिया, दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। अच्छा सुन, हाँ सर ये बताओ, ये जो एरो है ये ले जाने वाली का नाम क्या लिखूं, पल्मोनरी आर्टरी की पल्मोनरी वेन? पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। हर साल नीट में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, ये फ्लो चार्ट पूछा जाता है, विच इज द करेक्ट फ्लो चार्ट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जो जा रहा है वो पल्मोनरी आर्टरी लेके गई है। ब्लड बोलो कौन सा लिखूं, बिना डिस्टर्ब के फटाफट बता दो, ब्लड बोलो कौन सा लिखूं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी तरीके से लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में जो गई उसका नाम बताओ सर, पल्मोनरी वेन। ये लो, वाह, ये पल्मोनरी वेन हो जाएगी। ये लीजिए, ब्लड बोलो कौन सा लिखूं सर? ऑक्सीजनेटेड। ये हुई ना बात, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। पहला टॉपिक फर्स्ट सर्कुलेशन। सेकंड सर्कुलेशन क्या था सर? सेकंड सर्कुलेशन था सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन कोई हमसे पूछ पड़े तो जवाब आ गया आज के बाद। लेफ्ट वेंट्रिकल एरो लगाया, ये जोरदार वाला एरो, और उसके बाद बॉडी स्टूडेंट, बॉडी पार्ट्स जिसे कहते हैं ऑर्गन स्टूडेंट, या, और उसके बाद एरो लगाया, और एरो लगा के राइट एट्रिया, मज़ा आ गया स्टूडेंट, श्योर, और लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी और स्टूडेंट और राइट एट्रिया में, ये हो जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जो ब्लड लेके जा रहा है उसका नाम होगा आर्टीरियल सिस्टम, दिस वन,
आर्टीरियल सिस्टम, जो कि आज के बाद सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो होता है स्टूडेंट, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए आपका। सिस्टेमिक सर्कुलेशन न्यूट्रिएंट्स गैसेस वगैरह ये पास करता है बॉडी तक, और ये ब्लड जो होगा ये आर्टीरियल सिस्टम में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब बॉडी पार्ट से लेकर आरे में जो गया ये वीनस सिस्टम है, वीनस सिस्टम श्योर, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करने का काम करेगा। ये हुई ना बात स्टूडेंट, एक बार सपोर्ट मिल जाए। अब आइए टॉपिक पे। आई हैव डबल सर्कुलेशन, फर्स्ट इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, सेकंड इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले गई, लंग्स में गई, और लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में गई पल्मोनरी आर्ट वैन। यह स्टूडेंट दिस वन, यहाँ पल्मोनरी वैन आएगा, पल्मोनरी वैन, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर गई है स्टूडेंट। एक बार और, पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, पल्मोनरी आर्टरी लेके गई है, क्लियर। अब इसी तरीके से सिस्टेमिक सर्कुलेशन आया, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, बॉडी को जाएगा ले जाने वाला आर्टीरियल सिस्टम ऑक्सीजनेटेड, और बॉडी से राइट एट्रिया में, श्योर। अब स्टूडेंट एक बात बोलूँ, ध्यान से सुनना, यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रिया के बीच में, वाह। अब स्टूडेंट एक बात सुनना मेरी जो मैं कह रहा हूँ इस फ्लो चार्ट में। यहाँ हार्ट के बारे में सोचो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि हार्ट का कौन सा पार्ट बॉडी को पंप कर रहा है, तो स्टूडेंट लेफ्ट वाली साइड जब पंप करती है तो बॉडी को ब्लड मिलता है, और जब हार्ट की राइट साइड पंप करती है तो लंग्स को ब्लड जाता है। हाँ या ना बोल दो, अरे नालायकों कुछ तो बोल दो। व्हेन लेफ्ट साइड पंप देन बॉडी को ब्लड मिला, तो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज कॉल्ड द सिस्टेमिक हार्ट, और जब राइट साइड पंप करती है तो कॉल्ड द पल्मोनरी हार्ट, श्योर। यानी आज अगर मैं बोलूं हार्ट की लेफ्ट साइड जब भी पंप करेगी तो बॉडी को ब्लड जाएगा, और हार्ट की राइट साइड जब भी पंप करेगी तो लंग्स को ब्लड जाएगा। गॉट इट? तो श्योर मेरे बेटा। अब सुनो, यानी स्टूडेंट लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी को ब्लड दे रहे हैं तो सिस्टेमिक हार्ट, और पल्मोनरी हार्ट आर एंड आरवी हो जाएगा। यानी सिस्टेमिक हार्ट रेफर्स टू एल एंड एलवी, ये अल्टीमेट सिस्टेमिक हार्ट रेफर्स टू, ये हुई ना बात स्टूडेंट जो तैयारी चल रही है। सिस्टेमिक हार्ट रेफर्स टू एल एंड एलवी, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, वाह। और पल्मोनरी हार्ट रेफर्स टू राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, वाह, श्योर। सुनना स्टूडेंट, कंफ्यूजन ना हो। सिस्टेमिक सर्कुलेशन अकर बिटवीन, तो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रिया, डन। और पल्मोनरी सर्कुलेशन अकर बिटवीन, तो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रिया। और हार्ट अलग वर्ड है, सर्कुलेशन अकर, मैं ये लिखा देता हूं ना, आपको मजा आ जाएगा ना, आपको एक एक लाइन ऐसी लगेगी, सिस्टेमिक सर्कुलेशन अकर, तो जवाब जाएगा बिटवीन एलवी एंड आर ए, गॉट इट। और सिस्टेमिक हार्ट एल एंड एलवी। नीट में है, नीट की तैयारी करवा रहा हूं, जोरदार वाली तैयारी कराऊंगा। हार्ड टॉपिक आया अभी तो आप सोचो, आपको पता चल जाएगा अगली क्लास मजेदार। अभी है क्या, अभी तो थ्योरी चल रहा है। आपको ले लाइव क्लास अटेंड करो, मजेदार पढ़ो, मजा आ जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो, डन। तो डबल सर्कुलेशन मीन्स होता है ब्लड पासेस ट्वाइस टाइम थ्रू हार्ट। डबल सर्कुलेशन, टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, और टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे कौन कौन से? पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और उनका मीनिंग क्या वो बताया। ये स्टूडेंट आपको सारी टॉपिक समझा। अब जरा देखना इधर, द ब्लड पंप्ड बाय द राइट वेंट्रिकल, ओके, दिमाग में लाओ, राइट वेंट्रिकल, हाँ। एंटर द पल्मोनरी आर्टरी, ओके, वहां से वो लंग्स में गई, हाँ। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू द एरोटा, ओके। राइट वेंट्रिकल ने पल्मोनरी आर्टरी में डाला, लेफ्ट वेंट्रिकल ने एरोटा में डाला। हाँ जी, अगला देखो, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, एंटर इनटू लंग्स। नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय पल्मोनरी वेन इनटू लेफ्ट एट्रियम, यस सर।
दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। वाह भाई वाह 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 वाह। डीऑक्सीनेटिव ब्लड, आप भी आंखें बंद करके बोलते जाओ मेरे साथ साथ। ये सर हाँ, जैसा हमें विजुअलाइजेशन हो रहा है, हाँ उस हिसाब से तो हार्ट के राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप हुआ वो डीऑक्सीजनेटेड है और वो पल्मोनरी आर्टरी कैरी कर रही है, एंड दिस डीऑक्सीनेटेड ब्लड नाउ एंटर इनटू लंग्स, लंग्स उसको ऑक्सीजनेट करेगा। आफ्टर दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिड बाय द पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रिया ऑफ हार्ट, एंड दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। अरे यार मजा आ गया। अब देखना अगला, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द एरोटा कैरिड बाय नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरी टू द टिश्यू। श्योर, फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय सिस्टम ऑफ वेन्यूल, वेन्स, वेना केवा, और वो एंटर इनटू द राइट एट्रियम। दिस इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। हाँ या ना, यानी आर्टीरियल सिस्टम, और आर्टीरियल सिस्टम में कितने पाइप्स आएंगे, वेसल्स 3 आएंगी सर। पहले एरोटा, हाँ उसकी ब्रांचेस आर्टरी, हाँ उसकी ब्रांचेस आर्टीरियोल्स। वाह सर वाह। इसी तरीके, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, वाह सर वाह। और अब अगर मैं बात करता वीनस सिस्टम, यस सर, तो वीनस सिस्टम, और वीनस सिस्टम में अगर बात करूंगा तो सर पहले वेन्यूल में ब्लड जाएगा, हाँ किसमें सर, वेन्यूल्स, अच्छा ठीक है, वेन्यूल्स में जाएगा, वेन्यूल से फिर वैन में आएगा, वैन से फिर वाना कावा में आएगा, और वाना कावा हार्ट में जाएगी। वाह वाह वाह। तो वीनस सिस्टम में भी 3 पाइप, आर्टीरियल सिस्टम में भी 3 पाइप, और दोनों की कनेक्टिंग कैपिलरी है। तो ये मजा आ गया यार, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो गया। क्लियर? हाँ, सिस्टेमिक हार्ट, जो हार्ट के वो चैम्बर जो बॉडी को ब्लड देते हैं तो वो एल ए और एल बी, हार्ट के जो चैम्बर लंग्स को दें वो पल्मोनरी हार्ट। डन। द सिस्टेमिक हार्ट, सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स, एक बार, nutrients, O2 and other essential substance to the tissue and take CO2 and other harmful substance away from elimination। NCERT का डबल सर्कुलेशन वाला टॉपिक जो चल रहा है उसको कराया, तो आज बर्ड एंड मैमल्स में डबल सर्कुलेशन एक्सप्लेन करा, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन करा, आर्टीरियल सिस्टम, वीनस सिस्टम क्या होता है वो एक्सप्लेन करा। कंफर्म? तो मुझे लग रहा है कि जो मैंने आज पढ़ाया वो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया कि नहीं आया। बता दो मेरे बेटा कि सर बिल्कुल भी नहीं आया समझ में। बहुत सारे पॉइंट क्लियर हुए। एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्कोर अच्छा लूँगा, और नेक्स्ट क्लास में अब हम आर्टीरियल सिस्टम, वीनस सिस्टम, आर्टरी, वेन, पोर्टल सिस्टम के बाद ह्यूमन हार्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो समझ में आया हो तो मजा आ जाएगा। से यस और नो? तो आऊं फिर नेक्स्ट क्लास में, बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट। वाह भाई वाह। बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर, पढ़ाते जाइए। अरे वाह यार गजब, पढ़ाई के लिए आपका मतलब प्यार देखकर आज आंखें भर आई यार, मतलब रोना आ रहा है भयंकर। जोरदार, क्या बात है। नरेश पटेल को तो इतना समझ में आया कि इतना गजब सिंबल दे दी। बहुत बढ़िया बेटा। अभी कुछ भी नहीं है, टेलर है सर्कुलेटरी सिस्टम का। आज चौथी लाइव क्लास थी, लेकिन खुशी मिली कि आप लोग लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं और आप लोग बैठे हुए हैं। आप बाकी सभी बच्चे जो अटेंड नहीं कर पा रहे उन्हें बोलिए लाइव में जो मजा है वो बिल्कुल ऑफलाइन जैसा फील है। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि जब ऑफलाइन में मैं पढ़ाने लगता हूं सर्वोत्तम कैरियर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे, तो इससे डबल एनर्जी के साथ बुलवा बुलवा के और मजा आता है। क्लास का तो मजा ही अलग है, उससे अच्छा मजा आप लाइव क्लास में दे रहा हूं आपको। तो मिलता है साहब नेक्स्ट क्लास में, है ना, जिसमें आपको एक एक लाइन परफेक्ट करा दूंगा। ओके स्टूडेंट, बाय।